हेलो गाइस, आज आप नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के अंतर्गत अध्याय 3 के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको समझने से पहले इसकी भूमिका या इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे तल को काटती या निर्देशांक तल कहा जाता है और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। जैसे हमने ये दो निर्देशांक अक्ष बनाए हैं, इस लाइन को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और ये जो ऊर्ध्वाधर इसको हम ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम y अक्ष से डिनोट करेंगे और क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष से डिनोट करेंगे। इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से y अक्ष में ऊपर प्लस चिन्ह होता है और इस प्रकार से नीचे माइनस चिन्ह होगा। दोनों रेखाएं क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। अब इन रेखाओं ने क्या किया, इस तल को 4 भागों में विभाजित कर दिया और इन 4 भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश। जब दोनों अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करते हम उन्हें चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला भाग प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, ये दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, ये तीसरा तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। अगर x अक्ष और y अक्ष इनका जो कटान बिंदु है यह मूल बिंदु कहलाता है और इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। अब निर्देशांक क्या होते हैं, जैसे कोई बिंदु है, सपोज कीजिए बिंदु है। अब इस बिंदु में 2 निर्देशांक होते हैं x और y। माना कि बिंदु है P। अब x होता है y अक्ष से इस बिंदु की दूरी, यानी ये y अक्ष है, इससे यह कितनी दूरी पर स्थित है। और y निर्देशांक होता है x अक्ष से इस बिंदु की दूरी लंबवत। तो अगर हम इसको 1 माने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो y का मान 6 हो सकता है। इस प्रकार से हम y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका x निर्देशांक, हम इसे भुज भी बोलते हैं, x को भुज और y को कोटि, y निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांक की आवश्यकता होगी और 2 निर्देशांक होते हैं x और y। x निर्देशांक को हम x अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे, y निर्देशांक को हम y अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक होंगे x0 और यदि कोई बिंदु y अक्ष पर उपस्थित है तो उसके निर्देशांक होंगे 0, y, क्योंकि उसका x बिंदु 0 होगा और मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ मुख्य बातें नोट करी है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें हम चतुर्थांश कहा जाता है और इन अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका x निर्देशांक या भुज कहते हैं तथा x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। अब यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो तो हम उसको x, y को उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y होते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अब यदि कोई बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, हम उस बिंदु के निर्देशांक के चिन्हों को देखकर हम बता सकते हैं
अगर किसी बिंदु के दोनों निर्देशांक प्लस x भी प्लस का और y भी प्लस का होगा तो वह प्रथम चतुर्थांश में होगा। यदि x माइनस का हो और y निर्देशांक प्लस का हो, उदाहरण के लिए -2 और 5, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इसी प्रकार इसमें हम लिख सकते हैं 3, 2। और यदि कोई निर्देशांक तृतीय चतुर्थांश में है, यानी उसके दोनों चिन्ह ऋणात्मक होंगे, अर्थात उसका x निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा, y निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा। और अगर कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तो उसका x निर्देशांक प्लस का होगा और y निर्देशांक माइनस का होगा। फॉर एग्जाम्पल 2, -3। इस प्रकार से हम निर्देशांक के चिन्ह देखकर बता सकते हैं कि यह कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। अब जैसे आपकी पुस्तक में बताया गया, ये y अक्ष है जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, यह x अक्ष है जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और ये इस पर नंबर लाइन बनाई गई है। इधर ऋणात्मक मान होंगे और इधर धनात्मक मान होंगे। इस प्रकार से किसी भी तल को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं निर्देशांक अक्षों द्वारा, और जिनको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। आइए हम अब एक पहला उदाहरण है। नीचे दी गई आकृति को देखकर आपको निम्नलिखित कथन को पूरा करना है। बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः है और B के निर्देशांक होंगे। अब इसकी आकृति स्पष्ट बनी हुई है। ये बिंदु B है, इसका भुज यानी x निर्देशांक होता है, y अक्ष दूरी। ये जो ग्राफ भी बना हुआ है, इसमें ये जो 10 छोटे खाने होते हैं, ये अगर हम इसको पैमाना मान लें 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, तो हम यहाँ B के निर्देशांक लिख सकते हैं। B की दूरी y अक्ष है 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार से y अक्ष का y निर्देशांक होगा x अक्ष से दूरी, तो यहाँ से 1, 2, 3। इस प्रकार से हम देखते हैं B के निर्देशांक हो गए 4, 3। तो इसमें आप लिख सकते हैं बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः, भुज है 4, कोटि है 3। इस प्रकार से इसके निर्देशांक हो गए 4 और 3। इसी प्रकार से बिंदु M के निर्देशांक। अब इस चित्र में हम देखते हैं बिंदु M के निर्देशांक। M बिंदु ये रहा, इसमें x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष का निर्देशांक x अक्ष पर 1, 2, 3, लेकिन अब से क्या है -3 है, और y अक्ष ऊपर प्लस का होता है 1, 2, 3, 4। ये 4 हो गया। साथ इसका भुज हो गया M का x निर्देशांक क्रमशः -3 और 4, अतः M के निर्देशांक -3 और 4 हो गए। अगला बिंदु है L। ये L, इसमें सबसे पहले हम x निर्देशांक लिखते हैं। x निर्देशांक 1, 2, 3, 4, 5। x अक्ष पर कितना चले -5। अब y अक्ष नीचे है, यानी ये भी माइनस है। 1, 2, 3, 4, -4, अर्थात ये दोनों माइनस के आ गए। तो x निर्देशांक हो गया -5 और -4, तो ये -5 और -4। लास्ट S के निर्देशांक लिखेंगे हम 1, 2, 3। x अक्ष पर चले यहाँ तक 3, उसके बाद नीचे आ जाएंगे माइनस का, तो 3, 1, 2, 3 और 4, -4। इसके निर्देशांक हो गए x निर्देशांक 3 और -4, अर्थात 3, -4। अब हमने देखा था अगर दोनों प्लस के हैं तो वो प्रथम चतुर्थांश में होंगे, दोनों एक माइनस प्लस माइनस माइनस ये तृतीय में होगा, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो हम चिन्ह देखकर भी हम बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु
कौन से चतुर्थांश में होगा। ओके, अब हम प्रश्नावली हल करेंगे। अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली हल करके दिखाई जाएगी। ओके, थैंक यू।